हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मारून सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 8 फॉर द अमाइन एंड द सिलेबस ऑफ बीएससी 4th सेम ऑर्गेनिक। और मेरे बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक है गैबेलियर पैथलेमाइड सिंथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा पार्टी। अब इसको 3 स्टार दे देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। एग्जाम और ये सीधा सा क्वेश्चन है विद मैकेनिज्म। अब एक बात बता देता हूँ, जो बीएससी में ज्यादातर बच्चे बुक फॉलो करते हैं उन बुक्स के अंदर इसका मैकेनिज्म नहीं दिया होता। तो इसका मैकेनिज्म भी हमें साथ के साथ करना है और इसकी रिएक्शन भी हमें सीखनी है। 8वां लेक्चर आ चुका है, पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आपने बड़ा प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद बच्चा पार्टी। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चा दे दी है। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए और इसको देखने से पहले वाली वीडियो बच्चा प्यार से देख लेता, वो आगे आने वाले चैप्टर जो डाइजोनियम साल्ट है, नाइट्रो कंपाउंड है, उनमें बड़ा काम आएगी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए गैबेलियर पैथलेमाइड सिंथेसिस मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत होगी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। देखते हैं कितनों को इसका नाम समझ में आता है। तो कितने बच्चे इसका नाम जानते हैं? सोचिए, इसका नाम मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका नाम मुझे बताइए क्या होगा। तो इसका नाम होगा मेरे बच्चा पार्टी पैथलेमाइड। इसका नाम होगा पैथलेमाइड, इसका नाम होगा। तो ये आपको याद रखना है, बेंजीन होती है, उसके 2 एडजेसेंट पोजीशन पर CO लगा होता है और वहां पर NH ज्वाइंट होता है। अब यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो होता है मेरे बच्चा पार्टी एल्कोहलिक KOH। क्या यूज करोगे मेरे बच्चा पार्टी? एल्कोहलिक KOH आप यूज करोगे। और एल्कोहलिक KOH जब आप यूज करोगे तो आपको ये वाला H और ये वाला OH एज H2O बाहर निकलते दिखाई देंगे। और जैसे ही यहाँ से ये H और OH बाहर निकलेंगे तो जो पोटेशियम बचेगा ये यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाता है। देखिए कैसे होगा आगे। मेरे एक मजेदार बात आई, इसके लास्ट में आपको बताऊंगा। देखिए ये तो ऐसे ही कैसे बच जाएगी बेंजीन, तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं है। ये CO भी ऐसे कैसे बचेंगे, ये नाइट्रोजन भी ऐसे कैसे बचेगा। जो सारा का सारा खेला होना है वो इस H और OH के साथ हुआ। यहाँ पे पोटेशियम बचा तो पोटेशियम यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। सबको पता होता है पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्ट दिया, अब इसमें पोटेशियम लग गया ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम पैथलेमाइड। तो है ही वैसे का वैसा। ठीक है, पैथलेमाइड। तो आई होप बच्चा पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया? पैथलेमाइड लिया, बेंजीन CO NH हमने लिया, एल्कोहलिक KOH हमने डाला, यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला, पोटेशियम यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, वाटर बाहर निकलेगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको तो अच्छे से नोट कर लो, समझ लो इसको। बड़े प्यार से और आराम से रिएक्शन करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर हम एक एल्काइल हैलाइड को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर C2H5 को ऐड कर रहा हूँ, साथ में हीटिंग भी कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी Ki बाहर निकल जाएगा। ये पोटेशियम और ये आयोडीन दोनों बॉन्ड बना लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी C2H5 आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। कर दीजिए ज्वाइन, आपका क्या जाता है? ये लीजिए, CO तो ऐसे कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन भी ऐसे कैसे है। अब यहाँ पे कौन ऐड हो गया? C2H5 ऐड हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ। NH था, देखिए बेंजीन बनाइए, CO NH, H को हटा के K लगा दीजिए। अब K को हटा के C2H5 लगा दीजिए। इतना सा काम हमने अभी तक किया है। इस स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एल्काइल हैलाइड का यूज करना है, साथ में डेल्टा का सिंबल होता है हीट के लिए। इसको आप हीट करोगे तो यहाँ से Ki बाहर निकल जाएगा और ये C2H5 यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। इसके बाद का जो स्टेप होगा
बड़ा सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे आप या तो एसिडिक वाटर डाल दीजिए, वाटर के साथ H पॉजिटिव हो, या यहाँ पर आप OH नेगेटिव डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम को दोनों में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमें देगा फाइनल प्रोडक्ट। ये अपने आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आएगा कि कैसे बनाए, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिला बेंजीन के साथ 2 COH लगे हुए हैं और C2H5NH2 है। अब ये बताइए इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, बताइए मेरे बच्चा पार्टी। ये होता है आपका बेंजीन के साथ 2 COH होते हैं मेरे बच्चा पार्टी, इसको होगा पैथेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। पैथेलिक एसिड इसका नाम होगा, और ये आपका बन जाएगा C2H5 इथेन अमाइन। आप इथाइल अमाइन भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। नीचे वाला इसका कॉम्पोनेंट है इथाइल अमाइन। अब ये बताइए आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा होगा मेरे बच्चा पार्टी, कौन होगा? ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि जो हमारा देखिए हमने लेके तो क्या से लेके एरोमेटिक कंपाउंड लेके चले थे, और हमें मिला क्या? एलिफैटिक कंपाउंड। तो कुछ पॉइंट है मेरे बच्चा पार्टी, ओनली प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन ही यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। ओनली प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन ही यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी टर्सरी या एरोमेटिक अमाइन जो होगी ये प्रिपेयर नहीं होगी। सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन प्रोड्यूस हो सकती है, सेकेंडरी टर्सरी और एरोमेटिक अमाइन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे की यहाँ पे। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी रिएक्शन आपको ऐसे भी दे सकता है, आपको बेंजीन दे देगा बना के, CO लिख देगा, CO लिख देगा, यहाँ पे NH एरो लगा देगा। पहले स्टेप पे लिखेगा कि अल्कोहलिक KOH आप यूज कर रहे हो, दूसरे स्टेप पे आपको लिख के देगा कि C2H5 का आपने यूज किया और हीट किया साथ में, और लास्ट स्टेप पे आपको लिख के देगा कि आपने वाटर का यूज किया या एसिडिक H पॉजिटिव, या इसमें से आपको कुछ भी दे सकता है और कहेगा यहाँ पे क्या बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट करने में आपको आ सकता है ऐसे, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि आपको पैथेलेमाइड दिया हुआ है और ये 3 चीजें आपको देता है, यानी अल्कोहलिक KOH देता है, C2H5 देता है, और ये वाटर के प्रेजेंस में H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव हो। तो आपको प्रोडक्ट आपका पता होना चाहिए कि C2H5NH2 आपका यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। अब ये जो एरोमेटिक ये जो अमाइन हमारा बनेगा ना एलिफैटिक प्राइमरी, ये जो C2H5 है ये डिपेंड करेगा हम कौन सा यहाँ पर RX एल्काइल हैलाइड जो भी हम सेकंड स्टेप में यूज करेंगे ना यहाँ पे, वही NH2 बनाएगा C2H5NH2, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी इसकी एक बेसिक रिएक्शन, ये हर सब के अंदर दे रखी है, मैंने प्यार से समझा रखी है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके मैकेनिज्म की तरफ, इसको अच्छे से देख लो। पहले स्टेप में NH था, NK बना देना, NK बनेगा तो NC2H5 बना देना, NC2H5 बनेगा तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा C2H5NH2 और पैथेलिक एसिड। अब मैं बाय मैकेनिज्म इसको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म करना जरूरी है, भले ही आपकी बुक में ना दिया हो। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है केमिकल पैथेलेमाइड रिएक्शन क्या होती है, तो ये होती है। अब इसका मैकेनिज्म करने का काम हमारा है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, और मैं चलता हूँ इसके मैकेनिज्म की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आ जाइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चा पार्टी मैकेनिज्म इसका आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे बच्चा पार्टी बाय स्टेप बाय स्टेप समझते था ना, बिल्कुल आसान लगेगा। मैकेनिज्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा या ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बना लीजिए
आप एक एक स्टेप देखते जाना, जो हमने रिएक्शन में किया सिर्फ वही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पहली बात, बेंजीन के साथ कोई भी खेला मत खेलना, कहीं खेलने लग जाओ, ठीक है। बेंजीन ऐसी कैसे रहेगी पूरी रिएक्शन में। यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। पहले स्टेप में आपने यूज किया था एल्कोहलिक KOH का। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से एज एन H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। दोबारा बता रहा हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ से हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो मैं इसको एसिडिक हाइड्रोजन कह सकता हूँ। ये हमारा कैसा हाइड्रोजन है मेरे बच्चा पार्टी, एसिडिक हाइड्रोजन है। और जैसे ही H बाहर निकलेगा तो इसके पास OH बैठा है, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यही तो किया था पहला स्टेप, H2O बाहर निकाल दिया था और पोटेशियम जोड़ दिया था, तो ऐसे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। ये OH नहीं खींचता, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। आई होप मेरे बच्चा पार्टी पहले वाला स्टेप आपको बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से आपको समझ में आया होगा। इतना नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करता चलूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और पोटेशियम हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। ये पहला स्टेप बिल्कुल प्यार से, हाइड्रोजन एसिडिक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पोटेशियम आके जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। पहला स्टेप बड़े अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ चलता हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप करेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे पिक्चर में कौन आएगा, यहाँ पे सारा का सारा काम होगा इस एल्काइल हैलाइड का। किसका काम होगा मेरे बच्चा पार्टी, एल्काइल हैलाइड का। अब आपको पता है एल्काइल हैलाइड में ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब याद कीजिए रिएक्शन में देखिए, जब हमने C2H5 ऐड किया था तो Ki बाहर निकला था, ये R ही तो जोड़ना है। अब यहाँ पे तो जोड़ दीजिए, R को कैसे जोड़ोगे, तो R को जोड़ने के लिए एक तरीका बताता हूँ। ये KH बाहर निकल जाएगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ से KH बाहर निकल जाएगा। अब ये खेला तो ऐसे कैसे बचा, RH था, KH को बाहर निकाल दीजिए, लगा लीजिए बेंच को दोबारा यहाँ पे। बड़े प्यार से करेंगे, टेंशन मत लो। मेरे हिसाब से मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यार से आपको पहला स्टेप करा दिया, दूसरा स्टेप भी बता दिया RH। अब लास्ट स्टेप बचता था वाटर ऐड वाला, उससे पहले कुछ खेला होगा वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, C डबल बॉन्ड लिख दिया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी लिख देता हूं ये। अब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता था C2H5 यानी वो एल्काइल ग्रुप, ये R ग्रुप बॉन्ड बना रहा है। मेरे बच्चा पार्टी KH तो बाहर निकल चुका है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाई होप मेरे बच्चों इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा, बड़ा प्यारा स्टेप आपको करवाया है, ठीक है। अगर कुछ स्पेस की दिक्कत हुई तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आई होप इसके अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले स्टेप पे हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, N के साथ K लगा दो, N के बनते ही RH पे लगा देना, K बाहर निकाल देना, NR लगा देना, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी इतना अच्छे से बड़े प्यार से नोट कर लो। अब मैं आगे वाले स्टेप पे चलता हूं, ठीक है। किसने कहा कि यहाँ पे कौन अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कुछ होगा, टेंशन मत लो। अब देखो, अगर अब यहाँ पर हम अटैक करा दें एल्कोहलिक KOH का, अब सबको पता है यहाँ पे जो OH नेगेटिव होगा ना,
बेस की तरह काम करेगा। एल्कोहलिक KOH तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर का OH एक बेस ही रहेगा। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना बड़े प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी जो हमारा एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर हमारा OH नेगेटिव काम करेगा एज एन बेस। अब देखिए दोनों जगह C डबल बॉन्ड O है, आपकी इच्छा शक्ति जो भी आप यूज कीजिए। यहाँ पर होगा क्या, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी लोन पेयर होते हैं। अब सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। ऑक्सीजन और इस OH नेगेटिव को क्या चाहिए, अटैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी। तो यहाँ पे एक बार तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, जो पाई बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, एक बार तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे उसी टाइम दोबारा कहाँ पे चले जाएंगे, उसी बॉन्ड के पास चले जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गए और वापिस चले गए, इसके बीच में जो मैकेनिज्म होगा अब वो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये बात दिमाग में रखना। कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ले जाएंगे, और जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे बच्चा पार्टी, तो ये जो OH नेगेटिव आयन बैठा है ये बिल्कुल तैयार बैठा है कि मैं कार्बन के ऊपर अटैक कर दूंगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव कहाँ पर चला जाएगा, कार्बन के पास। अब ध्यान से देखना आगे बनेगा क्या, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझने की चीजें थी। बेंजीन आपकी ऐसी कैसी रहेगी, इसके साथ कोई खेला मत खेलना, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बचा, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सबको पता है। अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड किसका है, नाइट्रोजन का है, ये लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड किसका है, R ग्रुप का है। अब एक बात देखिए, पहले नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बने हुए थे, एक लोन पेयर तो इसके पास पहले से था ही। अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ले लेगा तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास एक्सेस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज दे सकता हूँ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिए। और जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक लोन पेयर इसके पास पहले से प्रेजेंट है, दिखाना चाहो तो दिखाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बॉन्ड तो टूट चुका है, लेकिन इस बेंजीन का और कार्बन का बॉन्ड तो बचता है, ये लीजिए कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ अटैक कौन करेगा, ये OH अटैक करेगा, ये लीजिए OH, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसे ही अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन दोबारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देंगे। यानी कि अगर मैं एक सेल में आपको बात करूं तो आपको क्या याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है और इस OH नेगेटिव को कार्बन के साथ जोड़ना है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे बच्चा पार्टी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो लिख देता हूं क्या पूछ लिया, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है। जिस कार्बन का बॉन्ड तोड़ो इसके ऊपर किसको ऐड कर देना, OH नेगेटिव को ऐड कर देना। इतना सा खेला आपको खेलना है। और इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो आप ये ऊपर वाले में काम कर लो या नीचे वाले में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। बस फर्क होता है ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आपको आया हो, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल प्यार से। तो बच्चा पार्टी इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिए, पोटेशियम अभी बाकी है खेल में, ठीक है। अब इतना तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होगा इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बता दिखेगा आपको, बेंजीन तो आप ऐसे कैसे बना लोगे, ये C डबल बॉन्ड O होगा, ये N होगा, ये R होगा, ये H होगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाएगा ना, यानी हाइड्रोजन की ट्रांसफर होगी मैकेनिज्म में, H पॉजिटिव आयन की ट्रांसफर हो रही है। तो पॉइंट याद रख लेना, H पॉजिटिव की ट्रांसफर भी यहाँ पर हुई है। छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार आ जाते हैं कि रेडियल
और एमएससी एंट्रेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नीचे देखो क्या बचा, सी बचा, डबल बॉन्ड ओ बचा, ये ऑक्सीजन बचा। बच्चा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि OH का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन ले लेगा। ये पोटेशियम बचा हुआ है इसमें, पोटेशियम नहीं बचा, पोटेशियम को यहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। आया ये समझ में, ठीक है। लिख देता हूँ H पॉजिटिव की ट्रांसफर होगी, तो ये पॉइंट भी आपको बच्चों समझ में आएगा। देखो सारा का सारा क्या है नाइट्रोजन के ऊपर फुल चक्कर लगी, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लो। अब मैं आगे वाले स्टेप पे चल रहा हूँ। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी दोबारा से अटैक कराते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH अटैक करेगा तो क्या होगा, ध्यान से आपको चीजें सुननी है, ठीक है। बड़े प्यार से करेंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले यहां पर होगा क्या, ठीक है। करें स्टार्ट। ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये नाइट्रोजन ले लेगा। पहला काम याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देना, तो नाइट्रोजन में बच्चा पार्टी यहां से बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे, N होगा, H होगा और ये R होगा, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर इसके पास है ही, ठीक है। अब जो बाकी बचा वो देख लेते हैं। ये बेंजीन बचेगा, थोड़ा छोटा बना देता हूँ आपको देना इसके लिए, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है। देखो बच्चा जैसे ये बॉन्ड भी टूटेगा ना तो वही होगा, एक बार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे और दोबारा से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ओके है। अब ये देखो कार्बन से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से जो OH नेगेटिव होगा ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। ये ऐसी दो चीजें बन जाएंगी। अब यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, ये जो H है ये अटैक कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ही ये अटैक करेगा तो आपको दिख रहा होगा कि R है, NH हमारे पास है, और ये हाइड्रोजन अटैक करेगा तो RNH2 हो जाएगा। अब यहाँ से पोटेशियम बचा हुआ है, ये पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, बेंजीन थी ऐसे, ऊपर क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O आ जाएगा, तो बच्चा पार्टी K आएगा, यहाँ से ये वाला K आएगा यहाँ पे, और नीचे है ही। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर आप क्या यूज कर लीजिए, आप H पॉजिटिव यूज कर लीजिए, H2O के साथ यहाँ पे H से रिप्लेस हो जाएगा, आपका पैथेनिक एसिड बन जाएगा, और मेन प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी इसका मैकेनिज्म, जहां पर H पॉजिटिव की ट्रांसफर होगी 2 बार। तो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब ये छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। पहला एल्कोहलिक KOH यूज हुआ, दूसरा एल्कोहलिक KOH यूज हुआ, और तीसरा एल्कोहलिक KOH यूज हुआ। 3 एल्कोहलिक KOH भी यहाँ पे यूज होंगे। ये ऐसे पॉइंट है जो आपके MSc एंट्रेंस में जब आप दोगे तो वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैबेरियल पैथिलमाइड में कितने एल्कोहलिक KOH की यूनिट यूज होगी, तो 3 होगी। ये चीजें हमें मैकेनिज्म से पता लगती है। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। जो मैंने वर्ड बोले हैं उन पर आपको ध्यान देना है, कैसे क्या कुछ मैकेनिज्म में हमने किया। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 8 फॉर द अमाइड, और हमारा गैबेरियल पैथिलमाइड कंप्लीट हुआ। मेरे बच्चा पार्टी इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैकेनिज्म आपके लिए लेके आया हूँ। टीचर परेशान हो जाते हैं उसमें ढूंढते ढूंढते कि क्या पता कहाँ पर मिलेगा, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म आपके सिलेबाई में है वो मैं यहाँ पर करवाऊंगा। अब बहुत सारी छोटी छोटी नेमिंग रिएक्शन भी आती है, मैं उनका मैकेनिज्म यहाँ पर अभी नहीं कराऊंगा, और मैं बाद में सारी डिटेल में ऐसी केमिस्ट्री का एक प्रोडक्ट आपके लिए तैयार करके जाऊंगा यूट्यूब पे, कि ना तो आज से पहले किसी ने किया होगा, ना कोई बाद में कनेक्ट सोचा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 8 अमाइड BSc 4th सेम कंप्लीट होता है गैबेरियल पैथिलमाइड सिंथेसिस, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में 100% आएगी मेरे बच्चा पार्टी। तो कम से कम 2 या 3 बार इसका मैकेनिज्म आपको ट्राई करना, और रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट में पहले वाले फेज में हमने की थी। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय मेरे बच्चा पार्टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है।